हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो मार्केट अभी क्लोज हो गया है, लेकिन मेरे पास क्लोजिंग रेट्स नहीं है, क्योंकि मैं ड्यूरिंग द मार्केट जो है 10 मिनट पहले सब रेट्स निकाल के, जो उस वक्त जो प्रेजेंटली मार्केट चल रहा था, तो वही रेट निकाल के मैं निकल गया था। अभी मैं कहीं बैठा हूँ, तो मैं सोचा कि यहाँ पे बैठे बैठे वीडियो बना दूँ। अभी मैं सिस्टम पर भी नहीं हूँ, तो क्लोजिंग रेट थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। बाकी देखिए, आज मार्केट ने क्या किया, आपको याद होगा मैंने कल के वीडियो में बोला था कि मार्केट ने एक 55-60 पॉइंट का एक गैप छोड़ दिया है। अब कल जिस हिसाब से मार्केट भागा था और 450 पे कुछ क्लोजिंग दिया था, कितने में दिया था मार्केट ने कल क्लोजिंग? 451 पे दिया था। तो मैं यही मैंने कहा था कि एक डिप आएगी, उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब आज मार्केट ने क्या किया, वो जो गैप रह गया था, परसों का जो क्लोजिंग था, वो क्या था, 17,304 के लगभग कुछ था, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग कुछ था। और कल की जो ओपनिंग थी, कल सुबह की जो ओपनिंग थी, वो थी 17,360। तो यहाँ पे कुछ 55-56 पॉइंट का गैप रह गया था, जो मार्केट ने आज फिल कर लिया। आज आज मार्केट ने, निफ्टी ने क्या लो बनाया, 17,306 का लो बनाया, ठीक है। और 17,445 वही कल की जो हाई है, वही रेंज के, वो मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, और वहां से 150 पॉइंट नीचे आ गया। और 320 के 321 के करीब, 17,321 के करीब क्लोज हुआ है निफ्टी। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, संभाल ले गया है, ठीक है। अब ये मार्केट ने गैप फिल तो कर लिया, बराबर है। अब ज़्यादातर ये होता है कि थर्सडे को एक्सपायरी होती है, और एक्सपायरी के सेकंड हाफ में अगर फर्स्ट हाफ मंदा है, तो सेकंड हाफ तेजी हो जाती है, ठीक है। अब अगर तेजी आज सेकंड हाफ में नहीं हुई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कल नहीं होगी। आप ध्यान रखिएगा, मार्केट ने आज सिर्फ गैप फिल किया है, मंदी नहीं की है। हाँ, लेकिन जो लोग भी कल चढ़े थे, उन लोगों को उतारा कि भाई आप लोग उतरो। कल मार्केट फिर तेजी की रफ्तार पकड़ेगा। अब कल कहाँ जाता है, कितना ऊपर जाता है, वो हम लोग कल देखेंगे। आज 150 पॉइंट गिरा है, तो कल मेरे ख्याल से 451 की जो हाई है, वो हम क्रॉस कर सकते हैं। ऊपर बाद में 500 जावे, 550 जावे, या 450 तक जावे, 460 तक जावे, जो भी है। लेकिन कल मुझे लगता है कि ये 451 की जो हाई है, 445 की जो हाई है आज की, वो हम क्रॉस करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या है, ठीक है। क्योंकि आज ज़्यादातर स्टॉक निफ्टी के साथ सब कहते हैं ना कि ओवरसोल्ड से भी काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो मार्केट इज जस्ट वेटिंग फॉर वन ट्रिगर, और जैसे मार्केट ने ट्रिगर किया आज या कल में, तो मार्केट तेज़ी की रफ्तार पकड़ेगा। हाँ, खराब होगा कब, जब 17,200 का लेवल तोड़ के नीचे बंद करेगा। हमने 50 पॉइंट का बफर दिया है, बस इतना ही है। वैसे तो 255 है, लेकिन हमने 50 पॉइंट का और बफर दिया, 17,200। ये आप स्टॉप लॉस मान के चलिएगा निफ्टी में, ठीक है। रिलायंस भी आज कुछ खास नहीं किया। 2351 का हाई और 2321 का लो, 2330 की 30 के आसपास कुछ उसने क्लोजिंग दी होगी। कोल इंडिया आज 224 तक गया। अब कोल इंडिया में आपको सबको याद होगा कि मैंने कोल इंडिया मेरे सेकंड या थर्ड वीडियो में ही मैंने सजेस्ट किया था कि कोल इंडिया वो उस टाइम पे 211 पे किया था, और मैंने कहा था कि 209 या 208 भी, अब हाँ हाँ, 209 या 208 के आसपास भी अगर मिलता है, तो आप इसको बाय करिएगा, 200 का एक फ्लैट स्टॉप लॉस लगा के। अभी रिजल्ट आपके सामने है, 224 आया है। मुझे कुछ 15 दिन ही हुआ है वीडियो यूट्यूब पे आके। तो विद इन 15 डेज आपको जो है ये स्टॉक ने 14-15 रुपए का रिटर्न दिया है। अब 200 रुपये का आइटम आपको 15 रुपये 15 दिन में दे रहा है, तो किस हिसाब से आपने प्रॉफिट किया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, फिर से ये 215 214 के आसपास वापस आ रहे, तो वहाँ पे बाइंग ही करना है इसको।
इंडिया बुल मैंने अभी कुछ 3-4 दिन पहले ही मैंने बोला था कि तब 100 रुपए के करीब चल रहा था। 98 पॉइंट समथिंग, 98.60 या 70 का उसने लो बनाया था, और आज इंडिया बुल ने 108 रुपए का हाई बनाया। ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न विद इन 3 to 4 डेज, और 105 के करीब चल रहा है अभी। तो आप मुझे बताइए, डिलीवरी में अगर आप काम करते हो और आपको 3-4 दिन में ही 8%, 9% या 5% का अगर आपको रिटर्न आता है, तो इसमें आपको क्या बुराई लग रही है? डिलीवरी बेस्ड काम करना इसके लिए सेफ होता है। कभी कभी क्या होता है कि आप स्टॉक लो चाहे इंडेक्स में काम करो, वो चलेगा तो आपको ऑप्शंस में प्रॉफिट होगा। अगर वो नहीं चलेगा, उसमें मूवमेंट ही नहीं होगी, तो ऑप्शन आपका इज लाइक अ मेल्टिंग आइस, वो पिघलता जाएगा और फिर एंड में खत्म। तो इसके लिए मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि जो पुराना तरीका था शेयर लेके काम करने का, उसी में पैसा बनेगा। बिना बाकी उसके अलावा और कोई इसमें तरीका नहीं है ये मार्केट में पैसे बनाने का। ठीक है, आप लोग एक्सपायरी खेलो, कॉल पुट खेलो, लेकिन एट द एंड कुछ नहीं बचता। अगर आप 10 लाख रुपए लेके भी बैठेंगे ना, एट द एंड आपके पास में ख़त्म ही होना है वो पैसा, अगर आप ऑप्शन या फ्यूचर में खेल रहे हैं तो। डिलीवरी बेस्ड काम करिए, आपको हमारी तरफ से ऐसे ही मतलब इस तरह के स्टॉक सजेशन मिलते रहेंगे। बाकी अगर आपको कुछ और जानना करना है तो आप मुझे कमेंट में डालिएगा मैसेज। कुछ सीखना करना हो तो उसके लिए भी आप कमेंट में अपना मैसेज डालिएगा, अकॉर्डिंगली विल कोऑर्डिनेट। ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, अभी ये स्टॉक है ना, आने वाले कुछ ही दिनों में एक धमाका करेगा। हम लोग तो लॉन्ग है ही इसमें पर्सनली। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने आज 2470 का हाई बनाया और 2444 का लो बनाया। अब ये जो है, ये स्टॉक पिछले 3 दिन से हैमर बना रहा है, नीचे जाता है और फिर ऊपर आ जाता है, क्लोजिंग ऊपर दे रहा है, जाता है नीचे लेकिन फिर एंड में क्लोजिंग ऊपर देता है और एक हैमर पैटर्न कर रहा है। पिछले 3 दिन में इसने एक 3 बढ़िया से हैमर बनाए हैं। अब हैमर कब बनता है पता है? जब आप एक पर्टिकुलर स्टॉक एक लेवल पे खुलते ही वो स्टॉक नीचे आ जावे और फिर नीचे से उसमें बाइंग आ जावे और वो स्टॉक ऊपर हो जावे। तो ये स्टॉक में जो है ना, नीचे के लेवल से माल एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेट मतलब खरीदी हो रही है इसमें। देखिए क्या होता है ना, ऑपरेटर और बड़े इन्वेस्टर, इन लोगों की हमेशा मिली भगत होती है। वो लोग माल तो ले लेते हैं लेकिन ऑपरेटर भाव बढ़ाता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको रिटेलर से माल खींचना होता है और इन लोगों को देना होता है। किनको? बड़े लोगों को, जो बड़ा पैसा लगाएंगे। आप समझे? इसलिए हम कभी कभी कहते हैं कि मैंने लिया फिर भी माल, मतलब मैं लेता हूं और भाव घटता है। कितनी कितनी बार ऐसा हुआ हुआ होगा आप में से हर एक के साथ? आपने लिया और भाव टूटा, और आपने बेचा और भाव भागा ऊपर। ऐसा होता है ना? तो वही मैं कह रहा हूं, ये सब जो है ना, ये एक पूरा सिंडिकेट होता है जिसकी पहचान हमको एट द मार्केट नहीं होती। वो मार्केट खत्म होने के बाद जो रिपोर्ट आती है तब हमें पता चलता है। रात को 8 बजे 10 बजे जो भी आती है रिपोर्ट, पूरा उसमें डेटा आता है, किसने क्या खरीदा किसने क्या बेचा, सब कुछ आता है, उसमें पता चलता है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर कोई लेना चाहे तो कल देखिएगा, अगर आज के भाव से नीचे अगर मिल रहा है 250, अपना 2450 60 के आसपास अगर मिले, 50-55 के आसपास अगर मिले, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर आप ध्यान में रखिएगा, इसको आप बाय कर सकते हैं। इंडिगो आज तेज हुआ था, 1800 1876 का इसने हाई बनाया और 1837 का इसने लो बनाया। 1850 के करीब कुछ चल रहा है। आज इसने अपने 10 दिन की एवरेज को टच किया, टच करके वहां पे उसने रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया। अब ये स्टॉक कल ये 10 दिन का एवरेज जैसे क्रॉस करेगा, ये स्टॉक
फिर से रॉकेट हो जाएगा। इसका तो चलो हम खुद भी इंडिगो, हिंदुस्तान यूनिलीवर और रिलायंस में तो लॉन्ग है ही, तो लेट्स सी क्या होता है। हाँ, मैंने आज भी आपको सुबह में सिप्ला सजेस्ट किया था। देखिए सिप्ला जो है ना, वो हर तरह से हाईली ओवरसोल्ड जोन में है। अब जब जब स्टॉक इस तरीके के लेवल पे हो ना, तो वो 1-2 टके का बाउंस नहीं, वो सीधा 4-5 टके का बाउंस मारेगा, और वो एक ही दिन में मारेगा। तो सिप्ला, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने 904 903 के आसपास बाइंग सजेस्ट किया था, और ये भी कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टॉक 21 रुपये 880 तक जाएगा, उसके नीचे ये नहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो अभी मेरे ख्याल से उसमें कोई जगह ही नहीं है नीचे जाने की। ये स्टॉक यहाँ पे बेस बना रहा है, आप समझे। ये स्टॉक में आप डिलीवरी में काम करिएगा, आपका पैसा अचूक बनेगा, अचूक इन द सेंस डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, सिप्ला आज 903 की लो बनाई है, अपना 903 की हाई बनाई है, और 884 की लो है, 885 एग्जैक्टली लो पे क्लोज हो रहा है। तो सिप्ला इज द स्टॉक एट प्रेजेंट जो आप कंसिडर करके इसको खरीद सकते हैं। बस अभी ज़्यादा तो कुछ है नहीं मार्केट के बारे में बोलने लायक, क्योंकि आज मार्केट ने वैसे भी कुछ खास किया नहीं है। ऊपर से नीचे आया और फिर नीचे ही रहा, कोई बाउंस नहीं, कुछ नहीं खास। हाँ, लेकिन वो बाउंस मार मार के बस 375 380 तक ही आया, 390 तक आया मैक्सिमम। 400 उसने बहुत कम बार क्रॉस किया, करता तो आज ही शायद ये 500 भी निकल जाता, पर ठीक है, कोई बात नहीं। इतने भी अगर कोई हमारे कहने पे अगर मार्केट चलने लगे तो फिर हो गया कल्याण सबका। लेकिन मार्केट चलेगा, थी वी कैन प्रेडिक्ट रेट्स, कि ये रेट आना है, वी कैन प्रेडिक्ट रेट्स इतने दिनों में आना है। अब वो कल भी आ जावे, परसों भी आ जावे, वो कोई बोल नहीं सकता। हाँ, हफ्ते भर में आएगा, 2 दिन में आएगा, 5 दिन में आएगा, दैट वी कैन प्रेडिक्ट। ठीक है, उसमें भी अगर एक आध 2 दिन अगर आगे पीछे होता है तो ठीक है, कोई कुछ कर नहीं सकता उसमें। इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ, डिलीवरी में काम करेंगे, कैश मार्केट में काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आप इसी सब आइटम में ऑप्शन करने जाएंगे, एक हफ्ता भी अगर आइटम स्टॉक ऐसे स्लगिश रहा, तो आपका ऑप्शन खत्म हो गया। अभी आपने फ्यूचर लिया होता, अगर 10 रुपए भी आपके भाव से नीचे आ गया, तो आपको सीधा उसका डेबिट भरना पड़ता है क्या नहीं। तो ये सब से अच्छा है आप कैश मार्केट में काम करिए, सेफ है, सिक्योर है, पैसा आपका इसमें डेफिनेटली बनता है। ठीक है, बाकी जिसको जमता हो एफ एन ओ, वो लोग भाई साहब कंटिन्यू करिए, मेरे को उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं बस मेरी बात कर रहा था कि मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं, मैं उनको कभी भी एफ एन ओ प्रीफर नहीं करता। ठीक है, कुछ है दोस्ती खाते में जो भी कुछ सजेशन मांगे तो वो हिसाब से मैं देता हूँ, अदरवाइज एज अ प्रोफेशनल पर्सन आई वोंट प्रीफर एनी काइंड ऑफ एफ एन ओ, नीदर ऑप्शन नीदर फ्यूचर्स। कैश मार्केट इज द बेस्ट मार्केट, डिलीवरी में काम करिए, आपको आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, तो बस यही है, अभी कुछ खास तो है नहीं मार्केट के बारे में बात करने लायक। मैं तो मतलब बाय ऑन डिप्स ही बोल रहा हूँ आपको, कब से मैं तो यही यही बोल रहा हूँ। और ये डिप जो है अभी बहुत जल्दी टॉप की तरफ मार्केट भागने वाला है। तो बस देखते हैं कैसे क्या होता है। आप लोग से बस मेरी एक ही विनती है कि जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ ना कुछ अगर आपको बेनिफिट होता हो, कुछ ना कुछ स्टॉक के बारे में जानने मिलता हो, आपकी कोई पोजीशन के बारे में जानने मिलता हो, या मेरे सजेस्ट किए हुए स्टॉक पे किसी ने कोई ट्रेड ली हो और उसमें उनको कुछ बेनिफिट हुआ हो, तो भैया सब्सक्राइब करिए चैनल। ठीक है ना, अगर कुछ पसंद आवे तो लाइक करिए, और अगर कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में आपको जो चाहे, मतलब आप फीडबैक देना चाहे आप दे दीजिएगा। मुझसे कितना इम्प्रूव हो सकेगा वो मैं मेरी तरफ से कोशिश करूँगा पूरा। ठीक है, तो बस सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई टेक्निकल्स वगैरह के चार्ट रीडिंग वगैरह अगर सीखना चाहता है तो हमारा 2 दिन का कोर्स होता है। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, फीस एकदम नॉमिनल है, आपके एक स्टॉप लॉस के बराबर का फीस होगा। ठीक है, दो दो दिन का कोर्स होगा, 2 आवर्स ईच।
आपको चार्ट रीड कैसे करना है, कौन से इंडिकेटर्स यूज करने हैं, जिससे कि आपको किसी का मोहताज ना होना पड़े कि भाई मुझे कोई टिप दो। आप खुद ही टिप निकालोगे, आप खुद ही ये तय करोगे कि चलो भाई ये लेवल आया है, ये स्टॉक खरीदी करो, भागेगा। मैं आपको इतना बोल बोल सकता हूं कि ये कोर्स में आपको एटलीस्ट इतना तो सीखने मिल ही जाएगा कि आप मार्केट को आप समझ तो पाओगे। आप समझे, ये चार्ट रीडिंग करके कि एक स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक कहाँ तक जाएगा, कितना गिरेगा, कितना ऊपर उठेगा, उसके क्या लेवल्स होंगे, कब उठेगा, कैसे उठेगा और क्यों उठेगा, ये सब आपको उसमें समझाया जाएगा, आपको उसमें सिखाया जाएगा। अगर कोई भी आप चाहो तो ये कोर्स कर कर सकते हो। मोस्टली ये कोर्स हम वीकेंड को ही कंडक्ट करते हैं, या फ्राइडे सैटरडे या फिर सैटरडे संडे, जैसे आपको जमे। अगर कोई वीक डेज में भी अगर टाइम के अभाव से करना चाहे तो वी आर ओपन फॉर दैट। मिनिमम मैं सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट ही लूँगा, क्योंकि ज़्यादा अगर होंगे तो फिर डिस्कशन नहीं हो पाता। और मुझे पता है कि हर एक के पास में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी स्टॉक को लेके। कोई अटका होगा, किसी ने पर्टिकुलर स्टॉक में लॉस किया होगा, जो भी होगा, विल डिस्कस इट ऑन द लास्ट डे। लास्ट डे का एक आधा घंटा जो है हम ये डिस्कशन के लिए रखेंगे, ठीक है। तो जो भी मतलब इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, तो जो भी होगा मैं मेरा मोबाइल नंबर दे के विल गो अहेड विद दैट, ठीक है। बस और तो कुछ है नहीं, बाकी अगर कुछ बीच में आएगा तो वैसे आज कुछ बोलने जैसा नहीं है, जो भी होगा अभी हम कल ही देखेंगे। तो कल ही मिलेंगे, कल अगर ड्यूरिंग द मार्केट अगर कुछ बोलने लायक होगा तो मैं बताऊंगा। अदरवाइज जो भी मैंने स्टॉक सजेस्ट किए हैं आप उसमें बाय ऑन डिप्स करिए, ठीक है। सिंजिन आज अच्छा खासा गिरा था, मैंने आपको कहा था कि कल 592, कल कितना मारा था सिंजिन ने? कल सिंजिन गया था, वो देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 592 के करीब कुछ गया था। और मैंने कहा था कि ये जो है एक बार 585, 578, 85, 578, 80 के आसपास आएगा। और आज भी मैंने सुबह कहा था कि 570 का एक फ्लैट स्टॉप लॉस लगा के इसको इसमें आप खरीदी कर सकते हैं। अब देखते हैं, अभी जो भी स्टॉप लॉस बोलूँ ना, वो क्लोजिंग बेसिस ही होगा। ऐसा नहीं कि टच कर लिया तो आप निकल जाओ, वैसा नहीं। अगर ऐसा कुछ खतरा लगेगा तो मैं वीडियो डाल पहले ही आपको बता दूंगा कि भाई खाली टच भी अगर करे तो आप निकल जाए, लेकिन मेरे मोस्टली स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस ही होंगे, ठीक है। तो बस यही है, मैंने जो भी आपको स्टॉक सजेस्ट किए हैं आप उस पर फोकस रखिएगा। पहले आप परख लीजिए, आपको लगे कि भाई मैंने जो कहा वो हिसाब से स्टॉक काम कर रहा है, वो हिसाब से आपको टारगेट वगैरह अचीव होते दिख रहे हैं, तो आप जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे और भी बेहतर तरीके से आपको गाइड करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और हैव अ नाइस टाइम एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।